अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चे को दूध कब तक पिलाना चाहिए माँ को? जी हाँ, सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है कि बच्चे को कब तक दूध पिलाएं। हमारा बच्चा बड़ा हो गया, अभी भी माँ का दूध पीता है, तो उसको किस तरह से हम रोकें या फिर कब हमें बंद करना चाहिए जो है बच्चे का दूध पिलाना। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है, आपकी सेहत बहुत अच्छी होनी चाहिए, है ना, अगर आपके पास छोटा बच्चा है। दूसरी चीज़ ये है, आपको खाने पीने का ख्याल रखना है। जो भी आप खाना खाती हैं, जो भी आप खुराक या ग़िज़ा खा रही हैं, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। ज़िम्मेदारी आपके घर वालों की है। जो भी माएँ बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनकी जो है ज़िम्मेदारी जो खाने पीने की, उनके शौहर की है और ससुराल वालों की। अगर वो ससुराल में रह रही हैं, है ना, अगर मायके में हैं तो घर मायके वाले करें, और अगर ससुराल में हैं तो ससुराल वालों की पूरी ज़िम्मेदारी है। जी हाँ, क्योंकि अगर खाना पीना अच्छा नहीं होगा, माँ कितना भी बच्चे को दूध पिला ले, आगे जाके वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी। उसमें बहुत सारी बीमारियाँ पैदा हो जाएंगी, है ना, बहुत सारी विटामिन्स की कमी हो जाएगी और बहुत बीमार रहने लगेगी, उसके बाल झड़ने लगेंगे और बहुत सारी चीज़ें होंगी। ज़रूरी नहीं है कि बहुत पतली हो जाए। बहुत सारी औरतों का वज़न ज़्यादा हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो ताकतवर हो गई हैं, उनमें बहुत ज़्यादा ताकत है, नहीं, वो भी कमज़ोर महसूस करेंगी। और जो बहुत ज़्यादा पतली हो गई हैं, दुबली हो गई हैं, वो भी बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करेंगी। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि माँ की भी कदर और केयर होनी चाहिए अगर वो बच्चे को दूध पिलाती है ना। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि माँ की कदर या केयर हो रही है या नहीं हो रही है। सबसे पहली चीज़ ये, उसको जो है मेंटली उसको अच्छा महसूस कराएं। मेंटली वो फिट होनी चाहिए, उसमें कोई भी थकान वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो परेशान नहीं होनी चाहिए, वो ऐसे माहौल में नहीं रह रही हो जहाँ पर उसका कोई भी सहारा नहीं हो। उसका सहारा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे उसका शौहर बने सहारा, या उसके घर वाले बने, या ससुराल वाले बने, है ना। सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है कि उसके शौहर की जिम्मेदारी है ना हर चीज़ की, उसके बाद दूसरे लोगों की जिम्मेदारी। दूसरी चीज़ ये है, आजकल खाने पीने में इतनी ज़्यादा मिलावट हो गई, हर चीज़ में इतनी मिलावट है। पहले का टाइम और था, और जो भी औरतें पहले के ज़माने के हिसाब से कंपेयर कर रही हैं अपनी बहू को या बेटी को, बहुत गलत बात है, नहीं करना है। क्योंकि आप कितना भी अच्छा चीज़ लिया है, घर में ही बना लें, हर चीज़ में मिलावट है। अगर आप घर में दूध लाती हैं और दूध का घी बनाती हैं उस माँ के लिए और सब कुछ करती हैं, हो सकता है उस दूध में मिलावट हो, है ना। चलो घी में नहीं है, आप घी बाहर से नहीं लाएं, या फिर कोई भी ऐसा ड्राई फ्रूट्स है जिसमें से ऑयल निकल चुका है, वो सूखे ड्राई फ्रूट्स हैं, उसमें कुछ ताकत नहीं बची है। पहले का ज़माना और था, पहले का दौर और था, पहले का वक्त और था, हर चीज़ ठीक थी और बच्चे भी नॉर्मल पैदा होते थे, है ना, क्योंकि खाने पीने में मिलावट नहीं होती थी। आजकल हम अगर ये कंपेयर करें कि आजकल की लड़कियों से नॉर्मल बच्चे पैदा नहीं होते, आजकल की औरतें दूध ही नहीं पिला पाती, वो चाहती हैं, कौन माँ नहीं चाहेगी कि उसके जो है बच्चा नॉर्मल पैदा हो। कौन माँ ये नहीं चाहेगी कि वो अपने बच्चे को दूध पिलाए, है ना। हर माँ चाहती है कि अपने बच्चे को दूध पिलाए, वो कौन माँ नहीं चाहेगी कि वो सेहतमंद रहे बच्चा। तो जिस तरह से मैंने बताया, माँ का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माँ के अंदर किसी भी विटामिन्स की कमी नहीं होनी चाहिए, जैसे कैल्शियम और आयरन की, वो सप्लीमेंट भी उसके साथ चलते होना चाहिए। मतलब अगर प्रेगनेंसी में वो खा रही थी तो बच्चा हो जाए, उसके बाद भी कैल्शियम, आयरन और जो भी विटामिन्स आपको डॉक्टर ने बताए होंगे वो आपको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप वो नहीं लेंगी तो आपको कमज़ोरी महसूस होगी, अभी नहीं पता चलेगी कमज़ोरी, पर आपको बहुत बाद में पता चलेगी। और अगर कोई इंसान आपको ये ताना देता है कि आप अच्छे से दूध नहीं पिला पा रही हैं या फिर आप अच्छे से बच्चे को नहीं पाल पा रही, तो आप उनको जवाब देना सीखिए। उनको कहिएगा कि एक माँ हूँ, मैं कोशिश कर सकती हूँ, और हर माँ कोशिश करती है कि अपना ही दूध पिलाए अपने बच्चे को और नॉर्मल बच्चा पैदा करे, पर मजबूरियाँ हैं। क्योंकि मैंने जिस तरह से बताया, खाने पीने में इतनी ज़्यादा मिलावट हो रही है, कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसको जो है मेंटली परेशान ना करे एक माँ को। अगर वो बच्चे को दूध पिला पा रही है, नहीं पिला पा रही, वो अपनी तरफ से कोशिश कर रही है ना, जितना भी हो। दूसरी चीज़ ये है, जो लोग ये कह रहे हैं उनको चाहिए कि उस माँ की केयर करें, जिस माँ का अच्छे से दूध नहीं आ पा रहा है, वो अच्छे से दूध नहीं पिला पा रही है। आप भी उसके साथ रात में जग के देखिए, आप भी रात में नींद अपनी ख़राब करिए, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कितनी कोशिश कर रही है या नहीं कर रही है ना। एक रात आप भी जग लें। जो लोग माँ को ताना देते हैं या माँ को बुरा बुरा बोलते हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी बहनें होती हैं जो बेचारी शिकायत करती हैं कि हम अपने बच्चे को अच्छे से दूध पिला रहे हैं, फिर भी ससुराल वालों को शिकायत है कि पता नहीं हम बच्चे का ख्याल नहीं रख रहे हैं। वो सब कहेंगे, कहने दीजिए उनको, इतना ध्यान मत दीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। और अगर वो ज़्यादा कहते हैं तो उनसे कहिए आप कि आप मेरा ख्याल रख दिए, आप मेरा ख्याल रखेंगे तो मैं अपने जो मेरा बच्चा है मैं उसका ख्याल रख पाऊँगी। तो दूध बच्चे को कब तक पिलाना चाहिए? देखिए, मैंने जिस तरह से बताया, खाने पीना अच्छा होना चाहिए, नींद अच्छी होनी चाहिए माँ की, सब कुछ अपने आप अच्छा हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये डर सताता कि बच्चा कब तक दूध पिएगा, दूध छूट जाएगा तो कमज़ोर तो नहीं पड़ जाएगा। देखिए, बच्चे का दूध पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है माँ का, क्योंकि बच्चे में जो है वो ताकत आती है, मेंटली मजबूत होता है, वो फिज़िकली फिट होता है। वो भले ही वो दिखने में कमज़ोर बच्चा पतला दुबला होगा, पर अगर वो माँ का दूध पिएगा बच्चा तो बहुत ज़्यादा मजबूत रहेगा, इम्यूनिटी मजबूत रहेगी, इन्फेक्शन से दूर रहेगा, बहुत जल्दी जल्दी बीमार
बीमार नहीं होगा। जो बच्चे भी फीडर और बॉटल्स का दूध पीते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी बीमार होते हैं। ठीक है, माएँ कोशिश करती हैं कि वो अपना ही दूध पिलाएं, पर नहीं आता तो मजबूरी होती है, तो इस वजह से वो बच्चे थोड़े बहुत कमज़ोर रह जाते हैं, भले दिखने में हैवी हो जाते हैं। जो बच्चे फार्मूला मिल्क पीते हैं, मतलब जो फीडर से बॉटल से दूध पीते हैं, वो बच्चे जो हैं वो बहुत जल्दी मोटे हो जाते हैं, क्योंकि उसमें फ़ैट बहुत ज़्यादा होता है और चीज़ें कुछ नहीं होती हैं खास, और शुगर होती है उसमें। तो इस वजह से वो बच्चे जो है बहुत जल्दी मोटे हो जाते हैं। तो उस चीज़ पे इतना ध्यान ना दें कि आपको बच्चा दुबला है या मोटा है। आपको दूध कब तक पिलाना है? देखिए 6 महीने तक तो माँ का ही दूध पिलाना है, कुछ भी नहीं देना है, ना पानी देना है, ना खाना देना। जब बच्चा 6 मंथ का हो जाए उसके बाद आपको उसको डाइट शुरू करनी है, लिक्विड डाइट शुरू करनी है। जैसे आपने कोई ऐसी दाल बनाई तो दाल का पानी दे दिया उसको, ठीक है। दूसरी चीज़ खिचड़ी बनाई, पतली खिचड़ी उसको दे दी। देखिए मैं आपको बताऊँ, कोई ऐसी कुछ दालें ऐसी हैं जिसमें बहुत ज़्यादा गैस बनती है बच्चों को, या फिर कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जिस वजह से बच्चे के पेट में दर्द हो सकता है। तो एक चना दाल है, एक अरहर दाल है, एक उड़द दाल है और एक काली वाली जो दाल होती है ना वो दाल है। उसका पानी मत दें आप बच्चों को, क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है। मूंग की धुली दाल, छिलके वाली दाल, उसका पानी आप दे सकती हैं बच्चे को। मतलब पानी से मुराद ये है कि जो आप दाल देंगी वो बिल्कुल पतली होनी चाहिए, लिक्विड जैसे जिस स्पून में सूप होता है उस तरह से होना चाहिए। तो आप वो बच्चे को स्टार्ट कर सकती हैं। उसके बाद चिकन का सूप पिला सकती हैं। चिकन का जो है वो चिकन नहीं देना है, उसको सिर्फ सूप देना है। उसका जो पानी है, मटन है या और वेजिटेबल सूप है, ये सब चीज़ें हैं, ये सब आप स्टार्ट कर सकते हैं। खिचड़ी दे सकते हैं, कुछ ऐसा ज़रूरी नहीं, बहुत अच्छी चीज़ें होनी चाहिए। फ्रूट्स दे सकती हैं, कुचल के एप्पल दे सकती हैं, ये सब चीज़ें दे सकती हैं। कब देना है? 6 महीने के बाद देना है, पर बहुत ज़्यादा भी नहीं देना, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में शुरू करना है आपको। शुरुआत 6 महीने तक कर देनी, जब बच्चा 6 महीने का है। उसके बाद आपको करना इस तरह से है, जब 6 महीने हो जाएँ बच्चे की तो उसका पानी भी शुरू कर देना, पानी भी थोड़ा-थोड़ा पिलाना शुरू करना। जैसे आप जिस तरह से उसकी बॉटल शुरू कर सकते हैं, बॉटल में उसको पानी देना शुरू कर दें या फिर सिपर दे दें। ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को फंदा ना लगे। जब भी बच्चा सो रहा है, सोते वक़्त उसको दूध ना पिलाएँ, मतलब करवट से उसको, है ना, जब दूध पी ले उसको डकार दिलवा दें, उसके बाद ही उसको सुलाएँ, जिस तरह से भी आप सुलाना चाहते हैं। पर हाँ, सोते-सोते उसको वो दूध की बॉटल ना दें साइड से, क्योंकि वो साँस की नली में फँस सकता है और उसको साँस आने में परेशानी हो सकती है। तो दूध आपको तब तक ही पिलाना है जैसे मैंने बताया आपको। 6 महीने हो जाएँ तो जैसे आपने उसका ऊपर की डाइट शुरू करी है, जैसे खाना-पीना या सब चीज़ें शुरू कर दी हैं आपने, उसके बाद आप अपना दूध कम कर दें पिलाना, उसको ऊपर की चीज़ें खिलाएँ। ऐसा नहीं कि बिल्कुल बंद कर देना है 6 महीने में, बिल्कुल भी नहीं करना है ऐसा। कम से कम आपको 1.5 से 2 साल तक बच्चे को दूध पिलाना है। जो माएँ हैं उनको कम से कम 2 साल तक अपना दूध पिलाना है बच्चे को, है ना। 2 साल बाद आप बंद कर सकती हैं अगर आपको कोई कुछ कहे, जितना इस्लाम के हिसाब से मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। बाकी आप और देख लें अपने हिसाब से आपका बच्चा कैसा है, किस तरह का है, ऊपर की चीज़ें खाने लगा, नहीं खाने लगा। क्योंकि क्या होता है 2 साल के बाद माँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगती है, उसको भी रेस्ट चाहिए होता है, आराम चाहिए होता है, उसकी भी बॉडी में से बहुत सारी चीज़ें कम हो रही हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो है बच्चा जब 2 साल का हो जाए, 2 साल तक आप दूध पिला सकती हैं। जैसे ही 2 साल का हो जाए आप धीरे-धीरे, मतलब मैंने जिस तरह से बताया है ना, 6 महीने का हो गया बच्चा तभी आपको धीरे-धीरे कम कर देना, पर बिल्कुल कम नहीं करना है। 6 महीने का बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा होता है, उसको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है कि नहीं अब पिलाना ही नहीं है। नहीं, जो माँ ऐसा कर रही हैं वो बहुत गलत कर रही हैं, और जिनके दूध नहीं आ पाता है वो बात अलग है। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हैं, अजवाइन का पानी पी सकते हैं, सौंफ का पानी पी सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें बताते हैं लोग, वो आप कर सकते हैं जिससे दूध अच्छे से आएगा, है ना। अजवाइन का पानी बहुत ताकतवर होता है ना, गर्म भी होता है, हीट भी होती है उसमें। तो आप अजवाइन का पानी पिएंगे तो दूध की जो क्वांटिटी है वो आपकी बढ़ जाएगी। और जिस तरह से मैंने कहा ना, जिन माओं का दूध नहीं आता उनको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उनको जो है खुराक के साथ साथ उनको जो है लिक्विड सूप बहुत ज़्यादा लेना है, लिक्विड वाले खाने लेना है। जूस पिएँ, नारियल पानी पिएँ, दाल का पानी, चिकन सूप, जितना लिक्विड वाला पिएंगे उतना दूध ज़्यादा आएगा। खाना भी खाएं आप साथ ही साथ, फल फ्रूट जो भी खाएं, कोई ऐसी चीज़ ना खाएं जिससे आपको गैस बने या आपको तकलीफ आए, मिर्ची मसाले वाला, जब तक बच्चा छोटा है, क्योंकि उसके भी पेट को फ़र्क पड़ेगा। जिस तरह से आप भी परेशान होंगे बच्चा भी उसी तरह से परेशान होगा। तो जिस तरह से मैंने बताया कि बच्चा 2 साल का हो जाए उसके बाद उसका दूध बंद कर सकते हैं। बच्चे को आप दूध 2 साल तक पिला सकती हैं आराम से, कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है।